हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। आज है विश्वकर्मा पूजा, तो बस वही मैं सुबह से तैयारी कर रही थी पूजा करने की। तो इस दिन घर में तो मैं सारी चीज़ों में खुद ही पूजा कर लेती हूँ, लेकिन जो बाइक होती है वो सब में हस्बैंड बाहर कर लेते हैं पूजा। तो पंडित जी आते हैं बाहर, सबके एक लाइन से मतलब लगी हुई रहती हैं बाइक्स, तो वहीं पे पूजा करवा देते हैं पंडित जी। तो वो वहाँ पे कर लेंगे और मैं घर पे अभी कर ले रही हूँ। तो देखिए, मैं सारी चीज़ों में पूजा कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें घर में होती है जिनको हम विश्वकर्मा भगवान का मानते हैं, जिस दिन पूजा की जाती है, मतलब लोहे की चीज़ों में, सारी चीज़ों में मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो यहाँ भी देखिए, मैं यहाँ भी ये सिंदूर लगा दे रही हूँ और रोड़ी वगैरह। तो घर में तो पूजा करना ज़रूरी ही होता है। किसी भी पूजा में सबसे पहले घर में ही पूजा करनी चाहिए, उसके बाद बाहर पूजा करनी चाहिए। तो बस अब मैं अभी वही कर रही हूँ और यहाँ मैंने बहुत जल्दी ही आज सारा काम निपटा लिया था। और निपटाने के बाद फिर मैं ये सब तैयारी में लग गई थी यहाँ पे पूजा करने की। और आज मेरा मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी पहले ही बना लिया है। तो सिंपल सा पोहा मैंने बनाया था ब्रेकफ़ास्ट में, क्योंकि जब कुछ पूजा का दिन होता है तो बहुत लेट हो जाती है नाश्ता वगैरह करने में, इसीलिए मैंने पहले ही बना कर के रख लिया है कि पूजा करने के बाद हम ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे। तो देखिए, अभी मैं यहाँ फ्रिज में भी पूजा कर दे रही हूँ। तो हमारा फ्रिज जो है अभी न्यू ही है, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुए हैं। तो इसीलिए बिल्कुल नया-नया ही दिख रहा है और सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली थी। आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। और उसके बाद मैंने कल भी अच्छे से शाम में डस्टिंग थोड़ी-सी कर दी थी और आज भी सुबह मैंने एक बार कपड़े से पोंछ दिया है सारी चीज़ों को। तो सफाई करनी ही चाहिए विश्वकर्मा पूजा के दिन, चाहे उससे एक दिन पहले भी। तो यहाँ पे मैंने टीवी के बगल में देखिए सैनिटाइज़र की बॉटल भी रखी हुई है। तो अंदर करने के बाद अब मैं यहाँ किचन में भी कर लूँगी पूजा। ये देखिए, तो ये जो होती है, ये ऐसी सारी चीज़ों में हमें करनी चाहिए पूजा और प्रसाद चढ़ानी चाहिए विश्वकर्मा पूजा के दिन। तो यहाँ भी मैंने सारी चीज़ों में घर में कर लिया है और यहाँ तुलसी माता में अभी मैं पूजा कर लूँगी। और देखिए कितनी घनी थी, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कितनी घनी थी मेरी तुलसी। और लेकिन जो कीड़े मैंने आपको बताए थे, वो बरसात में सारे उन लोगों ने पत्ते खा लिए हैं तुलसी के। तो सारे पत्ते जो है ख़त्म कर दिए हैं खा कर के उन लोगों ने। और ऐसा कर दिया है, जब तक अभी ठंड का मौसम नहीं आएगा तब तक इसी तरह रहेगा। बरसात की वजह से बहुत कीड़े आ जाते हैं। तो यहाँ भी मैं घर में देखिए दिया बाती कर ले रही हूँ, दिया और अगरबत्ती जो होती है वो मैं कर ले रही हूँ। और घर भी मैंने आंगन भी धोया था, घर भी धुला था। तो सब कुछ पूजा के दिन कर लिया था और यहाँ मैं देखिए पूजा कर ले रही हूँ। तो सब लोग विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजा करते हैं। तो हमारे पास एक बाइक ही है, तो उसकी बस हस्बैंड जो है नहा कर के वो बाहर ही ले जाते हैं और बाहर में सारे लोगों का की गाड़ियाँ जो है लगी हुई रहती हैं, तो वहीं पे वो पूजा करवा लेते हैं पंडित जी से। और घर में सिर्फ मैं कर लेती हूँ सारी चीज़ों में पूजा। तो यहाँ मेरी हो गई है पूजा। और इसी दिन हम गए थे, थोड़ा-सा हमें सामान भी लेना था और गन्नू का रेगुलर चेकअप भी करवाना था। तो कुछ-कुछ दिनों में उन लोगों ने बोला है डॉक्टर ने कि गन्नू का चेकअप थोड़ा-सा करवाते रहने के लिए 1-2 मंथ तक। तो इसीलिए हम उसे लेकर के गए थे। तो वहीं पास में ही ये मार्केट है, ये मॉल है, तो हम चले गए थे, कुछ-कुछ सामान मुझे लेना था। और वही सब अभी मैं देख रही थी कि क्या-क्या चीज़ें मुझे लेनी है। तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना चाहिए और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए, तो वो भी मुझे लेना था। तो ये देखिए, बस ये मेरी छोटी-सी शॉपिंग है। और ये जो 3 डब्बे देख रहे हो आप, ये तीनों सेट हैं, मतलब एक साथ ही थे तीनों। और इसका प्राइस मैं अभी आपको दिखाऊँगी। इसके प्राइस में 175 लिखा हुआ है आई थिंक, हाँ, नहीं 229 लिखा हुआ है। लेकिन ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 99 रुपीज़ में मिला है। ये तीनों डब्बे, तीनों मतलब एक सेट के ही थे। तो 99 का वहाँ पे लगा हुआ था कि जो भी आप लोगे ये डब्बा था और
कढ़ाई थी छोटी वाली, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी ही जो आपको लेना है वो 99 रुपीज़ में आपको मिलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे चाहिए भी था ये ढक्कन वाला, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें जो है फ्रिज में ऐसे रखने से कटोरी वग़ैरह में गिर जाती है, तो इसके लिए मुझे चाहिए थी। और ये मैं लेके आई हूँ गुलाब जामुन का जो इंस्टेंट मिक्स होता है गिट्स का, वो मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया है, तो इसीलिए मैं वो लेकर आई हूँ। और ये अमूल बटर ख़त्म हो गया था, तो इसका मैंने अभी छोटा ही पैकेट लिया हुआ है। और ये छोटी-सी कढ़ाई मैंने ली है, ये भी मुझे 99 रुपीज़ की मिली है। तो ये भी वहीं पे लगी हुई थी 99 के वाले स्टोर पे। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई। देखिए कितनी प्यारी दिख रही है ये वाली कढ़ाई, मुझे बहुत प्यारी दिख रही थी ये कढ़ाई। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, छोटी-सी। और कुछ थोड़ा-सा भी हल्का-सा बनाना होता है तो मुझे बड़ी वाली कढ़ाई निकालनी पड़ती है इसीलिए। और यही मैंने लैक्मे का पीच मॉइस्चराइज़र लिया है, ये देखिए ये मुझे 350 का पड़ा है। तो ये भी मुझे ज़रूरत मतलब बहुत ज़रूरी थी ये। तो मेकअप वगैरह करने से पहले ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, पर मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है मॉइस्चराइज़र, मैं सीधा सिर्फ क्रीम ही लगा लेती थी और फिर जो भी चीज़ें होती हैं पाउडर वगैरह वो लगा लेती थी। तो मैं यूज़ करके देखूँगी कैसा फ़र्क पड़ेगा, वैसा मैं आपको बताऊँगी। तो लैक्मे के तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। और ये हैं कुछ नाइट सूट, तो नाइटीज़ हैं, तो ये जो है बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और जिन भी लेडीज़ के छोटे बच्चे होंगे उनको तो ज़रूर पता होगा कि कितनी कंफर्टेबल होती हैं हम लोगों के लिए। तो छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए कंफर्टेबल ड्रेसेस जो हमारे लिए मैटरनिटी ड्रेस होती है, तो यही नाइटीज़ बहुत कंफर्टेबल होती है। तो मैं ज़रूर इसको यूज़ करती हूँ। और देखिए कितनी प्यारी-प्यारी कलर्स मैंने चूज़ करके लिए हैं। और ये सिर्फ़ मुझे एक जो है नाइट सूट ये एक 200 में पड़ा है, यानी कि 3 पीसेज़ मैंने लिए हैं, 3 लिए हैं मैंने। तो 3 ये मुझे 550 का उन्होंने लगाया है, जबकि 600 हो रहा था तीनों का मिला कर के, लेकिन उन्होंने 550 का ही लगाया। ये भी मैंने वहीं से लिया है। तो ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया और सारी चीज़ें मुझे अच्छे प्राइस पे मिल गई हैं। तो ये देखिए सबसे प्यारा मुझे ये वाला पीस लगा है, तो इसका देखिए कितना अच्छा इसमें वर्क है। और ये जो फ्लावर बना हुआ है इसके वजह से ये बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। तो अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड होंगे ये लेने में, कोई भी लेडीज़, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये मुझे बहुत पसंद आया ये भी। और भी बहुत सारी चॉइसेस थी वहाँ पे, तो मुझे जो-जो पसंद आया वही मैंने अभी 3 ही लिए हैं। और ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं और किसी कपड़े से ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि बच्चों को दिन भर हमें सँभालना होता है इसी वजह से। तो बस यही कुछ मेरे शॉपिंग थी। और मैंने गन्नू के लिए भी 2 चीज़ें ली हैं, और मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो गन्नू के लिए कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अपने लिए और घर के लिए लेती हूँ। तो ये देखिए गन्नू के लिए मैंने यहाँ डायपर लिया है और सेरेलैक का एक डब्बा लिया है, तो वो ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा-सा अभी है, लेकिन फिर मैंने एक ले लिया था, वहाँ जब हम गए ही थे तो मैंने ले लिया। और हमारे पास वाले मार्केट में उतना ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, इसलिए जब भी मैं जाती हूँ तो सोचती हूँ कि ले लूँ, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है हमारे घर से वो, जहाँ हम गए थे अभी मार्केट। तो बस ये मेरी छोटी सी शॉपिंग है। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।